जहाँ छात्र नहीं, जहाँ बच्चे नहीं, वो कहाँ से भविष्य बनाएंगे भाई साहब। सपा सरकार आई गुंडों की, पहले गुंडों की सरकार थी ना, तो वो मुख्यमंत्री थोड़ी था। खड़े होके मुद्दा तो आज खड़े होके नहीं मुद्दे हो। नहीं, बाबा जी ने क्या कहा कि मई जून आने दो, जो गर्मी बढ़ गई है ना किराना में अभी तो कम कर देंगे। मैं खुद प्रयागराज से हूँ, लाठी बरसा रहे, बढ़िया बरसाओ। अभी मंत्री ने किसानों को गाड़ी से कुचल दिया था, क्या गुंडागर्दी नहीं है? अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा ना इंडिया। क्यों जबरदस्ती की गई? तो फिर ऑक्सीजन के लिए क्यों जबरदस्ती की गई? आरआरबी की लड़ाई हो रही है ना, बच्चे क्यों मर रहे हैं? पढ़े लिखे लोगों पे डंडा बरस रहा है, ये सरकार है। इन्होंने गाय किया, गाय के साथ गोबर किया, लव जिहाद किया। गैस सिलेंडर पे जो 300 का 400 का सिलेंडर आता था, वो तुम्हारा 900 हो गया। 70-80 रुपए किलो मिल रहा था सरसों का तेल, आज की डेट में कितना 200 रुपए किलो। आज उसने ये स्टेटमेंट थी ना कि पढ़ लो लिख लो, चाय वाले बन जाओ, समोसे वाले बन जाओ। कहाँ मिल रहा है? हमें मिल रहा है। कहाँ मिला? यही सोरखा में मिल रहा है। कब मिला? जब तक सिस्टम ऑनलाइन नहीं होगा भ्रष्टाचार होते रहेगा। पेट्रोल को ले लो, डीजल को ले लो, सरसों का तेल को ले लो। हम भी जिस दिन धर्म पे फोकस करेंगे ना, उस दिन हमारा भी देश बर्बाद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश चुनाव नजदीक है और 10 मार्च को इसका रिजल्ट आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश में क्या फिर से योगी सरकार ताज पहनेंगे सीएम के, या फिर इस बार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के तौर पे उत्तर प्रदेश के सीएम बनेंगे। हम कुछ लोगों से बात करेंगे, हिंदू राष्ट्र पे बात करेंगे, मुद्दों पे बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करेंगे कि इस बार क्या हिंदू खतरे में है या फिर चुनाव आते ही हिंदू खतरे में आ जाता है। हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जमीनी हकीकत लोगों की सोच जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा में क्या होने वाला है। टॉयलेट बनी, उसमें सब जाते हैं बाथरूम, हर जगह टॉयलेट बाथरूम बनी, विकास नहीं है। वो दिखाई नहीं दे रहा है। तुमको लेटरिन लगती, तुम भी जाते, हम भी जाते, सब जाते हैं। विकास नहीं है। सरकार नहीं करी विकास, क्या नहीं करा? क्या नहीं करा बताओ? खड़े रोड में मुद्दा था, खड़े होकर के पहले नहीं देख रहा था। खड़े होके मुद्दा तो आज खड़े होके नहीं मुद्दे हो। नहीं, आज तो खड़े होकर के बैठ के मुद्दे हैं। देखो अभी तुम ऐसे कर रहे हो, फिर अभी भी ऐसे कर रहे हो। तो तू कह रहा था ना जब पहले खड़े नहीं था टॉयलेट, पहले नहीं बना हुआ था, अब जगह जगह किलोमीटर पर बना हुआ है, आँख से नहीं दिखाई दे रहा है। उस पर सवारी को अगर बाथरूम लगता था तो रोड पर खड़ा करा करके टॉयलेट कराया जाता था। अब तो बाथरूम में मतलब आप कह रहे हैं कि योगी सरकार ने जगह जगह पे शौचालय बनवा दिया। बहुत काम किए हैं, बहुत सुरक्षा किए हैं और काम कर रहे हैं। कहने वाले के लिए सुरक्षा की, वो तो सुरक्षा करेंगे क्योंकि इस देश के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। देखो सुनो, कोई भी मुख्यमंत्री होगा वो सुरक्षा करेगा, ठीक है। लेकिन तुमने एक, अरे इधर आओ ना यार, बात करो ना, जब यहाँ आया है तो यार बात करो। आप चैलेंज दे रहे हैं भैया, बात करो। आप किनारे और आप इधर आइए। आप पहले गुंडों की सरकार थी ना, तो वो मुख्यमंत्री थोड़ी था। जितनी किसकी सरकार गुंडों की थी? सपा सरकार। करेला में देखो गुंडे को टिकट दे दी, कितने 60 मुकदमे है उसके ऊपर, 70 से ऊपर, और बरी नहीं हुआ है आज भी। जब से टिकट मिला तब जेल में घुसा पड़ा है। अब सबसे अधिक टिकट, 70 से अधिक टिकट हो गए, और सारे जितने जेल में सबको टिकट, सबको टिकट। कौन उनको वोट दे रहा है? ये तो देखो वोट कौन दे रहा है, कौन दे रहा है? ये आप देखो ना कौन वोट दे रहा है उनको। जनता वोट देगी और गुंडा वोट देंगे, गुंडे वोट देंगे। बीजेपी की सरकार में क्या गुंडा नहीं है? बीजेपी की सरकार में क्या गुंडा नहीं है? खत्म हो गई ये है। बताओ। बाबा जी ने क्या कहा कि मई जून आने दो, जो गर्मी बढ़ गई है ना किराना में अभी तो कम कर देंगे, बस इतना ही बहुत है। बस मेरा सवाल वही है कि चुनाव नजदीक आते गर्मी क्यों बढ़ने लगती है? नहीं, गर्मी तो इनकी बढ़ गई है ना, सबकी। किसकी गर्मी बढ़ गई है ना? किसकी? सपा सरकार आई गुंडों की। अब हम बाहर आएंगे, दे रखा है, मैं सबको घुसोड़े रखा है अंदर। आप क्या कहेंगे कि भाई लगातार ये कह रहे हैं कि बीजेपी सपा में गुंडागर्दी बढ़ जाती है, योगी सरकार में गुंडागर्दी खत्म हो जाती है? ठीक है, इनने कह दिया सपा में गुंडागर्दी बढ़ जाती है, और ये बीजेपी सरकार में क्या गुंडागर्दी नहीं है? बताओ। कहीं नहीं है गुंडागर्दी नहीं। अभी मंत्री ने किसानों को गाड़ी से कुचल दिया था, क्या गुंडागर्दी नहीं है? कहाँ पे? लखीमपुर खीरी में ये जो कुचला नहीं किया था, उसमें क्या हुआ, गलती से गाड़ी चढ़ गई किसी के ऊपर, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, सीबीआई जांच चल रही है। तुरंत कार्रवाई हुई कि नहीं, सीबीआई जांच चल रही है। कोई गुंडा बाहर नहीं घूम रहा, जो भी है अंदर है। उसका भी गृह मंत्री का लड़का है लेकिन अंदर है, बाहर नहीं घूम रहा है। अच्छा, राज्य गृह मंत्री के लड़के हैं, आपको लगता है कि गृह मंत्री के रहते हुए सही जांच हो पाएगा? क्यों नहीं? जा तो सीबीआई करेगी ना, जा तो सीबीआई करेगी, गृह मंत्री थोड़ी जांच करेगा। योगीनाथ की सरकार चलेगी और बैठे बैठे सेव खाओ आराम से, बस
ये है कि सरकार बहुत बढ़िया चला रहे हैं और ऐसे ही चलना चाहिए। हर पब्लिक की सुखित है, मगर भीतर से वो नहीं बोले वो बात अलग है। नहीं तो 6-6 महीना से राशन फ्री, पानी फ्री, सब कुछ फ्री चल रहा है। क्या फ्री है? क्या फ्री चल रहा? रुक जाओ भाई। अरे मुझे भी तो बोलने दो भाई। क्या फ्री है? गैस सिलेंडर पे जो 300 का 400 का सिलेंडर आता था वो तुम्हारा 900 हो गया। सिम से जो 300 रुपए मिलते थे वो 900 रुपए के कर दिया। बिल्कुल। क्या बड़ा है? सरसों का तेल 200 से पार चला गया। मुद्दे की बात हो रही है, महंगाई की बात हो रही है, बेरोजगारी की बात हो रही है। बोलो भैया। एक सेकंड। फ्री तो ठीक है, फ्री तो ठीक है, लेकिन अगर जो लोग पढ़े लिखे हैं, आज आपको जितने लोग यहाँ रेडी लगाते हुए मिल रहे हैं, इनको कहीं पे रोजगार का कभी सोचा सरकार ने? सोचा किसी ने? आरआरबी की लड़ाई हो रही है ना, बच्चे क्यों मर रहे हैं? पढ़े लिखे लोगों पे डंडा बरस रहा है, ये सरकार है। समझ रहे हो? पढ़ने लिखने की आज उसमें ये स्टेटमेंट थी ना कि पढ़ लो लिख लो, चाय वाले बन जाओ, समोसे वाले बन जाओ। लेकिन माँ बाप जो 8-10 लाख रुपए लगा के जो बेटे को बोल रहे हैं कि जाके झाड़ू पोछा मार, वो क्या होगा? पढ़े लिखा बच्चा आज नाले सफाई करने के लिए उतर रहा है, कौन करेगा इनको? बाबूजी तो कह गए फ्री है, फ्री में 100 रुपए का तेल 200 पहुंच गया, वो फिर भी फ्री था। सिलेंडर 400 रुपए का था, 900 रुपए हो गया, वो फिर भी फ्री है। लेकिन मन से नहीं बोल रहे, क्यों? क्योंकि आग तो कहीं और से निकल रही है। समझ रहे हो ना? आग से नहीं निकल रही है भाई साहब। कहने की मतलब है कि आपको रिफाइन मिल रही है, चना मिल रहा है, आपको तेल मिल रहा है, और मानता हूं कि 6-6 महीने से ये फ्री मिल रही है। आज तक किसी सरकार में मिला है फ्री? कहाँ मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है? हमें मिल रहा है। कहाँ मिला? यही सोरखा में मिल रहा है। कब मिला? कब मिला? हमारे पास भी है। तुमने गाया ही नहीं, तुमने गाया ही मक्के नहीं। के तेल वो बंद कर दिया, दाल वो बंद कर मिट्टी दी। के तेल जमाने में कहा जमाने में क्या था? सब बंद कर दिया। क्या रह गया? क्या रह क्या गया? योगी सरकार अरे लगातार दावा कर रही है कि हमने 4 लाख नौकरियां दे दी 5 साल के कार्यकाल में। सर एक भी ऑन से 4 लाख दिए ना, जो अभी 20,000 2 क्षमता से बच्चे बुलाए जाएंगे, उनको क्यों नहीं दे रहे नौकरी? वो तो ज्यादा नहीं है, वो तो 500 ही है ना। 2 लाख तो छोड़ो, अब 500 बच्चों को नौकरी दे दो ना। जो आज स्ट्राइक पे है उनको कह दिया कि इनको नौकरी नहीं मिलेगी। लगातार देश भर में नौजवान छात्र रास्ते पे हैं, सड़क पे हैं। प्रयागराज में देखा होगा आपने कैसे लाठी बरसाई गई पुलिस के द्वारा। जिन लोगों ने सिर्फ धर्म के नाम पे प्रयागराज कर दिया, तो वो और किसी से क्या लेना देना? जहाँ छात्र नहीं, जहाँ बच्चे नहीं, वो कहाँ से भविष्य बनाएंगे भाई साहब? समझ रहे हो ना? अनपढ़ रहेगा इंडिया, तभी तो आगे बढ़ेगा ना इंडिया। ये सरकार लगता है कि अब अनपढ़ रखना चाहती है जनता को, कि सवाल ना कर सके। बिल्कुल। आप अनपढ़ रहेंगे ना सवाल उठा पाएंगे, और अगर आप बोलेंगे नहीं तो गूंगे से बैठता, सुनने वाला भी कोई नहीं और बोलने वाला भी कोई नहीं। जो बोलता है उस पर कुछ कानून लगा देते हैं, यूएपी लगा देते साहब लट लेके खड़े थे आपके पीछे, वरना गुंडाराज पे आ जाओ। हैं। क्या कहेंगे भाई साहब, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? हमारे हिसाब से जो काम करे उसकी सरकार है। पिछली सरकार आपने चुन के देख ली है, भाजपा को भी देख लिया है, सपा को भी देख लिया है, बसपा को भी देख लिया है। अपने हिसाब से आपके पास भी दिमाग है किसका कितना काम हुआ है, किसके में कितना आरक्षण के बेस पे वोट मिला है, सबको सब दिखता है। पर ऐसा भी नहीं है कि सरकार सबको दे देगी सरकारी नौकरी। अब कितने लाख छात्र हैं भैया? 9 करोड़ लोगों ने अप्लाई करा है। 9 करोड़ नहीं, 2 करोड़ लोगों ने अप्लाई करा है। वैकेंसी कितनी है? 4 लाख। कहाँ से मिल जाएगी भैया? 100 पे जाके मिलता है किसी को। सबको सरकारी नौकरी मिलने लग गई, कहाँ से मिल जाएगी भाई? हम खुद मैंने बीटेक किया, फिर एमबीए किया है, 8 लाख है मेरा, 20 लाख लगे, नौकरी कर रहे हैं ना। और जब तक प्राइवेट में लोग सरकारी में क्यों जाना चाहते हैं बताइए आप? टांग पसार के बैठे रहेंगे। सरकारी जितने बाबू हैं बैठे हुए हैं ना, कौन सा काम एक ऐसे होता है बताओ? सारा सिस्टम ऑनलाइन किया है ना, इसी सरकार ने किया। हमने तो नहीं देखा पिछली सरकार में कौन से सिस्टम में ऑनलाइन हुआ है। जब तक सिस्टम ऑनलाइन नहीं होगा भ्रष्टाचार होते रहेगा। ऑनलाइन होने से नहीं होता है ये सिस्टम। ये अब पहल है, अब कुछ भी मानिए आप। जब तक पहल नहीं लिया जाएगा तब तक आगे का सिस्टम नहीं होता। अभी छोटे बच्चे को पढ़ाएंगे तभी तो बड़ा होगा ना। अब छोटे बच्चे को अपने सिस्टम बेस में लगा दिया है, अब वो आगे जाके जो भी करे, अच्छा करे बुरा करे, वो हमने तो अपना काम किया ना। तो ये सरकार कर रही है बढ़िया। अब आप बताओ किस ऑप्शन क्या है आपके पास? दूसरा कौन है ऑप्शन? अगर बीजेपी नहीं है, दूसरी सरकार किससे बनाएगी? सपा, ये अखिलेश यादव क्या बनाए हैं पिछले साल में बताना? मेट्रो का बोल रहे थे कि इन्होंने किया है। मेट्रो का टेंडर निकला था, 2 साल तक टेंडर के लिए कोई आदमी आया नहीं था। वापस योगी गवर्नमेंट है, ये टेंडर कैंसिल करके वापस टेंडर निकालिए, 2 साल के अंदर बनाई है भाई साहब। तो अखिलेश अब भी दावा कर रही है कि मेट्रो हमारी देन है, पूर्वांचल एक्सप्रेस हमारी देन है। एग्जैक्टली, आधे लोगों को पता नहीं है क्या है समस्या। इनॉग्रेशन साइकिल के साथ खड़े होकर फोटो खिंचाने से इनॉग्रेशन नहीं होता भाई साहब, उसके पीछे कार्रवाई होती है।
2 साल तक टेंडर ऐसे ही पड़ा हुआ है। उसके बाद जाके गवर्नमेंट जब 2017 में आई है ना, उसके 1 साल बाद 2018 में वापस टेंडर निकाला, 6 महीने में टेंडर पूरा किया और बाकी आप देख सकते हैं काम कितना किया है। मैं खुद प्रयागराज से हूँ, लाठी बरसा रहे, बढ़िया बरसाओ। अरे भाई पढ़ना लिखना नहीं है, क्या कर रहे हो तुम? आदमी पढ़ने लिखने के लिए कितने साल तैयारी करेगा आदमी, बताओ? एक आदमी 6 साल। अरे भाई अगर कोई भी अगर आदमी गवर्नमेंट की तैयारी करे, खाली रेलवे की रिक्वायरमेंट आई है, इतनी सारी रिक्वायरमेंट आई है, सरकारी रिजल्ट.com पे जाके देख लो भाई साहब, देश भर की रिक्वायरमेंट आई है कैपेबिलिटी निकालो और चुप बैठो। प्रोटेस्ट छात्र कर रहे हैं, लाठी बरसाना सही है, हॉस्टल में जा के मारना नहीं, हॉस्टल में कोई नहीं गया। पहली बात, जो प्रोटेस्ट करने आए हैं, जो ट्रेन जला रहे हैं, आप मुझे बताइए ट्रेन जलाना सही है? अगर ठीक है भाई आपका काम है, आपने दे दिया, ठीक है, रेलवे मिनिस्ट्री ने भी बोल दिया कि भाई हम कार्रवाई करेंगे, ठीक है भाई। अब अगर एक डिपार्टमेंट में, अब रेलवे तो गया सेंट्रल में ना, अब यूपी का तो उसमें कुछ हाथ नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो यहाँ पे और सेंट्रल गवर्नमेंट में दिक्कत है अलग अलग पूरी। आप क्या कहेंगे? ये कह रहे हैं कि भाई लाठी बरसाना ये सही मान रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए मेरी एक बात सुनिए, लाठी बरसाना सही नहीं है, लेकिन मुझे एक तथ्य की बात आप बता दीजिए। ये कह रहे हैं हमने 2 लाख नौकरी दिखाई, 2 लाख नौकरी का एक पर्चा मुझे 20,000 नौकरी का आप दिखा दो कि इस तारीख को इस डेट को आई है। ये सबूत मांग रहे हैं अभी तक यूपी टेट के जो एग्जाम हुए थे, आपको पता होगा, शिक्षकों की भर्ती हुई थी ना, उससे एक दिन पहले पर्चा लीक हो गया। और सबूत बताओ कौन सा चाहिए? वो तो सरकार के अंडर से नहीं गया, वो तो सेंटर के बाहर नहीं था, ठीक है ना? पर्चा जो लीक हुआ किसने करवाया? योगी ने करवाया कि मोदी ने करवाया? ये बताइए आप। देखो लीक तो ना मैं करे ना आप कर रहे हैं। हम ही जैसे लोग करते हैं, रुकिए, हम ही जैसे लोग। सरकार जिसकी सरकार है, जिम्मेदारी उसकी बनती है कि नहीं? बिल्कुल बनती है। आप अपने, आपका अगर मान लीजिए एक पुत्र है, आप उसको अच्छी शिक्षा देंगे, आगे जाके वो साला क्रिमिनल निकले, उसमें आपकी गलती है? कुछ भी करें भाई साहब, आपका काम है समझाना, आपका काम है देना, बताना कि ये है डायरेक्शन। अगर आपका औलाद निकम्मा निकल रहा है तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, उसमें आपकी परवरिश की गलती। परवरिश? अरे क्या बात कर रहे हैं आप? कोई भी एक बात बताइए, कोई भी हाईली एजुकेटेड IAS का बच्चा अगर कुछ भी फालतू काम करेगा, उसमें किसकी? IAS की गलती है? बच्चे की गलती है ना? किसकी गलती मानेंगे आप? जिम्मेदार देखिए सिस्टम का एक भ्रष्टाचार बताता हूँ। एक IAS जो अच्छा काम करना चाहेगा ना, उसे रातों रात तबादले कर दिया जाता है। क्यों? कौन करता है? एक सेकंड, कौन करता है? तबादले का आप एक बार वो देख लीजिए कि किसकी सरकार में ज्यादा हुए हैं। रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ, मेरे पास है चंडीगढ़ की सरकार में अरे भाई उत्तर प्रदेश को छोड़ना, मैं एग्जाम्पल दे रहे मैं तो भ्रष्टाचार बता रहा हूँ। सरकार कहाँ पे खड़े हैं? मैं भ्रष्टाचार बता रहा हूँ, ठीक है? उसकी बात बोल रहा हूँ। देखिए पहले किसकी है सरकार जिस मर्जी की हो, वो तो रातों रात बदल गई। आप? चंडीगढ़ की सरकार की बात ही बता देता हूँ। अभी इलेक्शन हुआ ना, लेटेस्ट है हमारे पास, अभी भी पंजाब में भी यही मुद्दा चल रहा है। बनी किसकी? आपकी। अगले दिन मुद्दा किसका आ जाता है? मेन मकसद किसका आ रहा है? मेन मेयर किसका बन रहा है? पंजाब से बीजेपी का। क्या हो गया? सरकार किसकी? ये कह रहे हैं कि बीजेपी ऑप्शन बताइए। ये कह रहे हैं कि बीजेपी खरीद फरोख्त करती है। खरीद फरोख्त भाई साहब सरकार का काम है। अपने राजीव गांधी ने कहा था ना, अगर 2 रुपया मिलता है, 1 रुपया तो भाई साहब सरकार में चले जाता है, बच जाके 20 पैसा आता है सरकार। ये जो मीडियम लोग एकदम नागरिक होते हैं, उनके पास 20 पैसा जाता है। 2 रुपया अगर निकलता है वहां से 20 पैसा जाता है। तो ये तो शुरू से चल रहा है। अब आप जैसे, हम जैसे लोग ही करेंगे ना, ये हटाएंगे तभी हटेगा। अब सब लोग घुसे हैं, सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। भाई मेहनत करो, बाकी नौकरी नहीं है क्या देश भर में? सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन एक बंदे की साथ 60,000 रुपए सैलरी कर दो, क्यों उसको 14,000 रुपए मार रहे? क्यों कर दो? एक रेडी वाले का भी डिसाइड करो ना, आप कैपेबिलिटी के ऊपर जाना चाहते हो, उसमें साक्षात्कार है। नहीं, अगर आदमी मेहनत करता, भाई साहब चाय वाला 2-2 लाख काम लेगा। क्या बात कर रहे हो? आदमी मेहनत करे। अरे मेहनत डिपेंड करता है, सब कुछ दिमाग पर होता है आदमी का। देखो मेरी बात सुनो, आदमी कहीं आपका कहना ये है आप क्या कहते हैं? उसके अंदर काबिलियत नहीं है। कभी नहीं कहा भाई साहब, अगर अभी आप कह रहे हैं काबिलियत के दम पे आपका पैसा मिलता है, ये बोला है हमने। ये सुनिए, अंदर है तभी वो कमा रहे हैं ना। आज 5 रुपए प्लेट पे मजबूर पे हो गए ना, कमा रहे हैं ना। वो चाहता तो 50 भी बेचता, कमा रहे हैं ना। घर वो बैठने चाहता से तो बढ़िया 50 है भी हो गए ना। ना। घर में बैठने से तो बढ़िया है। महंगाई बढ़ी है नहीं बढ़ी? महंगाई तो बढ़ी है भाई साहब, सैलरी नहीं बढ़ी है क्या आपकी? भाई ये मैं बताता हूँ, आप कितना कमाते थे पहले? हाँ बताओ, कितना सैलरी कमाते थे पहले आप? अभी सैलरी कितनी कमा रहे हो? जब भाई इन्फ्लेशन होता है, सब चीज बढ़ती है, ग्लोबल एक्सपेंस रेट बढ़ता है। और वैक्सीनेशन जो फ्री में ले रहे हो, उसका क्या करोगे? फ्री में वैक्सीनेशन तो कोई तो लगवाना भी नहीं चाह रहा, वो क्यों दे रहे हो? क्यों जबरदस्ती की गई? फिर ऑक्सीजन के लिए क्यों जबरदस्ती की गई? क्यों जबरदस्ती की गई? जबरदस्ती क्यों की गई? क्यों? एक किसी ने कोई ऑथेंटिकेट निवेदन किया गया है। अभी भी ऑथेंटिकेट निवेदन किया गया है। मैंडेटरी की गई है। मैंडेटरी किया गया। आपने बैंक में जाना मैंडेटरी है, मंदिर में जाना मैंडेटरी है, किसी भी पूजा पटन में जाना मैंडेटरी है।
दिखाएंगे कहाँ से? क्या क्या बात कर रहे हो यार? कहाँ से दिखाएंगे बताइए। ये पूरे सब कॉपी थोड़ी है कि Exam- हाँ भाई मार्केट में लेके घूम रहे हैं, ये लगा मैं लिए, अभी ऑफिस से आ रहा क्या बात कर रहे हो यार? हूँ, सर्टिफिकेशन चाहिए। मैं अभी ऑफिस से आ रहा हूँ, सर्टिफिकेशन चाहिए ना। सर्टिफिकेट चाहिए ना, एग्जैक्टली। लगवाई ना तभी होएगा ना भाई। अरे अगर नहीं लगवा रहा है आदमी तो वो मूर्ख है। आप प्रूफ करो। आप मुझे बताओ, अच्छा खाली भारत में लग रही है वैक्सीनेशन और कहीं नहीं लग लग रही? रही होगी। फिर लग रही होगी। लग रही है। मतलब किसके क्या? वैक्सीनेशन का मतलब क्या है? भैया, वैक्सीनेशन का मतलब क्या है? वैक्सीनेशन का मतलब है कि आपकी स्वीकृति होनी चाहिए कि आप लगवाना चाहें तो ठीक। ठीक नहीं तो समझ पकड़ गए? के लगवा रहे हैं, जैसे हाँ, इंदिरा गांधी में वो लगवा रहे थी, हैं, वो जरूरी थी। वही थी। मतलब आप चाह रहे हैं वो बढ़िया वाला सिस्टम था। जरूरी थी, जैसे महंगाई बढ़ी। हाँ। नहीं, नहीं, जैसे महंगाई आपको लग बढ़ी रही है ना क्योंकि वैक्सीनेशन तनख्वाह बढ़नी जरूरी थी। बढ़िया आदमी गरीब है तो वैक्सीनेशन गेहूं अनाज उठा रहे हैं, उसको क्या कहेंगे? अरे उठाया 2 रुपए किलो। आप गांव गए हैं कभी? गांव गए हैं कभी? हम रहे हैं बढ़िया गांव में, हमको मत बताइए। बिल्कुल रहे हैं। 250 रुपए का तेल आ रहा है। कौन सा तेल आ रहा है? सरकारी 100 रुपए का जब था। सरकारी वाले से मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है भाई। उसी से आप खुल जाओगे सरकारी वाले से। पुराने रेट पे मिलेगा क्या? जो पहले रेट था वो पुराने रेट पे सरकारी वाला मिलेगा। कौन सा पुराने रेट की बात जो पहले कितना था 70-80 रुपए किलो मिल रहा था सरसों का तेल, आज की डेट में कितना 200 रुपए किलो। चेक करो जाकर, जो उनका गवर्नमेंट की वेबसाइट है ना। भर के तो नहीं आया, आज उसकी पेट भरो पहले। सारे के सारे आते हैं गरीबी 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 किसान के मुद्दे लेके। कोई भी 70 साल अपने अपने बेटी का पेट भरा, कोई भी किसान को नहीं देखा है। पहले गाँव फ्री में कुछ नहीं मिलता, लेकिन वैक्सीनेशन आपको लगानी चाहिए। सरकार की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि पूरे जनता को वैक्सीनेशन लगवा रही है। कोरोना फिलहाल कोरोना से बचने के लिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। 100 रुपये चला, ज्यादा 100 रुपये किलो आलू बिके, 200 रुपये किलो आलू चाहिए हमें, 200 रुपये आलू बेचेंगे हम डॉलर के भाव से खरीद सकता हूँ, हम अपना माल हम नहीं बेच सकता हूँ 200 रुपये। योगी सरकार ने कैसा काम किया है? योगी सरकार ने कैसा काम किया? यही सरकार हमें अच्छा है, यही सरकार है। हमारे लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं। किसी को भी भाई, सरकार किसी को भी नहीं है। ये देखो ना, क्यों ले रहे हो? क्या 2 बार राशन ले रहे हो ना? ये सरकार क्यों ले रहे हो? राशन क्यों ले रहे हो? नाम क्यों अच्छी नहीं है? 100 नंबर की जगह पे 112 बताओ भाई, योगी सरकार क्यों अच्छी नहीं है? हमारे बताओ क्या अच्छी है? पेट्रोल को ले लो, डीजल को ले लो, सरसों का तेल को ले लो। बहन बेटियां यहाँ पे चौराहे पे खड़ी होके नुचती थी तब बढ़िया था। बहन बेटियां ये चौराहे पे खींचा जाता था दुपट्टा, वो बढ़िया था। में जाके देखो, वो बढ़िया था। में जाके अगर तुमने फ्री में रिफाइंड ले रहे हो, फ्री में राशन ले रहे हो, चने ले रहे हो फ्री में, क्या चाहिए यार? और क्या चाहिए? तुम्हारे हिसाब से सही है, तुम्हारे हिसाब से सरकार नहीं है। कारण बताओ ना, क्यों सही नहीं है? कारण क्यों नहीं है बताओ? दिन ब दिन महंगाई होती जा रही है कि नहीं जा रही? बताओ क्या नहीं हो रही महंगाई? महंगा हो रहा है या फिर भारत में महंगा हो रहा है? जब से बीजेपी सरकार आई तब से महंगा दिन पर दिन हुआ है। सेंट्रल से हटाओ ना, फिर यहाँ से क्या हटाओ? लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि आप वैक्सीनेशन लगवाओ, वैक्सीन लगवाओ। ये बहुत ही जरूरी है इस दौरान की कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, और मोदी सरकार ने ये काम बहुत अच्छा किया है कि फ्री में वैक्सीन, गरीबों के लिए फ्री में वैक्सीन लगाया है। हमारे कुछ महिला है, इस बार क्या लग रहा है आपको, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी। क्यों मैम? बीजेपी की सरकार मैं मानती हूँ हर जगह आनी चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी से बढ़ के कोई हो सकता है इस देश के लिए? मुझे नहीं लगता ऐसा। क्या कर दिया मैम मोदी जी ने देश के लिए? राम राज्य बनने को जा रहा है हमारा देश, हिंदुओं को महत्व मिल रहा है, नहीं तो मुसलमान ही मुसलमान का वो था। हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष देश है, आपको लगता है नहीं कि हिंदू राष्ट्र बन गया तो मुस्लिम कहाँ जाएंगे, अलग थलग हो जाएंगे? ये तो मुसलमानों को सोचना चाहिए ना, हम पे गलत करने से पहले। क्या गलत करते हैं? आपको नहीं पता? आप बताओ। पाकिस्तान क्या करती है? यहाँ रहने वाले मुसलमान यहाँ रह के भी पाकिस्तान के वो करते हैं, तो क्या आपको ये बात सही लगती है? कोई भी या मुस्लिम देख लीजिए, कोई भी मुस्लिम एरिया होगा जहाँ मुस्लिम्स की आबादी ज्यादा है, वहाँ देख लीजिए जाके, खुद आपको पता चल जाएगा। कहने की जरूरत आपने कभी अनुभव किया ये चीजें? अनुभव नहीं किया, लेकिन मैंने बहुत सुना भी है और पढ़ा भी है, और हमारे कई जानने वालों ने बोली है ये बातें, मतलब अफवाह नहीं, ये अजानने वालों ने ये बातें बोली है। आपके मुस्लिम दोस्त हैं कोई? थे, अब नहीं है। क्यों, अब क्यों नहीं है? नहीं है, मतलब कुछ कारण होगा कि दोस्ती खत्म हो गई, हाँ खत्म हो गई ये सब बातों को लेके? नहीं, वैसे ही। अच्छा वैसे। हाँ, तो आप चाहती योगी सरकार आए यूपी में? बीजेपी, योगी आदित्यनाथ ऑलवेज। अच्छा, राम मंदिर बनेगा, उस पर क्या कहेंगे आप? जल्दी से जल्दी इंतजार में हूँ जाने के लिए। बिल्कुल। अभी तो 7-8 सिक्योरिटी चेक होने के बाद जाया जाता है, वो भी टाइमिंग होता है।
करना पड़ेगा। जो जो कहेंगे मोदी जी जो कहेंगे करेंगे, क्योंकि हमें पता वो कुछ गलत नहीं बोलेंगे। वो जो बोलेंगे हमारे भले के लिए, हमारे देश के भले के लिए बोलेंगे। नोटबंदी कर दिया अचानक से, वो सही था? लोग लाइन में मर गए। अब कुछ बात तो सही थी, लेकिन अचानक से हुई, इसीलिए वो थोड़ा हो गया। आपको लगता है कि अचानक नहीं करनी चाहिए? अचानक नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन हो सकता है कि उनके पास कोई वो ना हो, रास्ता ना हो, कुछ ना। वो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो उनको रोकने वाली जो अपोजिशन की सरकारें हैं, उनकी वजह से मुझे लगता है काफी कामों में डिले हो रहा है। वरना तो अभी तक इतना कुछ कर दिया, और तो पता नहीं क्या क्या कर देते। क्या अपोजिशन कहाँ लग रहा है कि आपको कोई रुकावट आ रही है बीच में? और कांग्रेस है, आप है, जितनी भी पार्टीज है सारी की सारी। सिर्फ आप योगी से, मोदी से बहुत खुश हैं। बहुत ज्यादा। जम्मू कश्मीर 370 हट गया, उससे खुश हैं। राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, उससे खुश हैं। आप चाहती हैं कि हिंदू राष्ट्र देश बनना चाहिए? मैं चाहती हूँ हिंदुओं को, हमको महत्व मिलना चाहिए। हम अपनी खुद ही इम्पोर्टेंस अभी नहीं मिल रहा आपको महत्व? आप खुद जब अकेले में बैठ के ना कभी ये बात सोचना कि आपको कितना महत्व मिल रहा है और कितना नहीं मिल रहा। मुस्लिमों के वोट जब तक जमा नहीं होते तब तक पार्टी जीतती ही नहीं है, लेकिन मोदी के उसमें ऐसा हुआ? खुद ही सोच लीजिए आप चाहती हैं कि हिंदू राष्ट्र बने? बिल्कुल चाहती हूँ। सेक्युलरिज्म कहाँ जाएगा मैडम? हिंदू राष्ट्र अगर बन गया तो हम सिख लोग हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, वो कहाँ छोटे थे, जब तक हमें ये नॉलेज नहीं थी, हम भी सेक्युलरिज्म का बहुत वो करते थे। बहुत ना हमें गर्व होता था कि हम सेक्युलर है। लेकिन जब कहते हैं ना होश आया, जाना सब कुछ, तो हम भी हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र चाहती हैं आप? भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान दिया हुआ है, आपको लगता नहीं कि संविधान पे खतरा है? संविधान बचाने की कोशिश नहीं हो रही है? हिंदू राष्ट्र अगर बन गया तो संविधान का क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या होगा? इतनी डिटेल्स मुझे पॉलिटिक्स की पता नहीं है, लेकिन मेरे को बस ये पता है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हमें हिंदुओं को अपनी खुद की इम्पोर्टेंस समझनी। कहते हैं ना, अगर खुद को तुम ना पूछो तो तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं होता। मैं वही पूछ रहा हूँ। अभी के टाइम पे एक सवाल आएगा, एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा, एक आखिरी सवाल करूंगा। हिंदू क्या इस देश में इस टाइम पे खतरे में है? कैसे? वो जागरूक नहीं है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए मैं कहूंगी जागो, वरना नतीजा बिल्कुल उनको खुद को देखने, आप लोगों को देखने को। आपका नाम क्या है? मैं बताऊंगा नहीं आपको नाम। फिर आप एक रिपोर्टर हो के अपना नाम नहीं बता सकते, तो आप सोच लो फिर। मैं क्या समझू कि आप मुसलमान हो या हिंदू हो? यहीं पे एक जर्नलिस्ट, एक रिपोर्टर, आप मुझे फिर जज कर लोगे, आप मुझे फिर जज कर लोगे कि मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ, ये बोल दूंगा, तो आप उस हिसाब से बोलोगे। मुसलमानों में एपीजे अब्दुल कलाम है, हमारे मौलाना आजाद हमारे क्रांतिकारी थे, शाहरुख खान है, वो एक अच्छे इरफान खान थे जब तक वो जिंदा थे। आप मानेंगे, मैंने पढ़ा है इरफान खान के बारे में, वो दुनिया के एक अकेले मुस्लिम थे जो प्योर वेजिटेरियन, और वो कहते हैं ना टी टोटलर, सिर्फ एक अकेले वो एक मुसलमान के बारे में ऐसा सुनना कि वो प्योर वेज था। और भी बहुत सारे मुस्लिम हैं जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, मेरे जानने वाले भी हैं, मुस्लिम दोस्त हैं, वो भी नहीं खाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक धारणा बन जाती है, एक माइंडसेट लोगों का बन जाता है, जहन बन जाती है कि मुस्लिम हैं तो नॉनवेज खाते होंगे। ये आपकी बात कहीं ना कहीं मैं इसको नकारूंगा कि मुस्लिम हैं तो नॉनवेज खाते होंगे, ये जरूरी नहीं है। लेकिन हिंदू राष्ट्र में फिर उसी पे आऊंगा मैम कि हिंदू राष्ट्र अगर बन गया तो संविधान पे खतरा है या नहीं है? आप इसका जवाब दीजिए। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सुनिए, तो बिल्कुल खतरा है। देखिए, इराक जितने भी हैं ना, इराक हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये क्यों बर्बाद है पता है आपको? क्योंकि वो पूरा धर्म पे ही फोकस करते हैं, इसलिए बर्बाद है। अगर हम भी जिस दिन धर्म पे फोकस करेंगे ना, उस दिन हमारा भी देश बर्बाद हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? सबको पैरेलली लेकर चलना चाहिए और अच्छी सोच रखे, सबको शिक्षा और एजुकेशन सब पे ध्यान देना चाहिए। जब तक हमारा युवा पढ़ेगा नहीं, उसको काम हमारे हाथ में नहीं रहेगा, तो हम कहाँ से आगे बढ़ेंगे? इम्पोर्टेंट ये है कि हर हाथ में सबको रोजगार मिलना चाहिए। जितने भी लोग हैं, किसी का पास एक प्रॉपर रोजगार नहीं होगा कि ये इनके क्वालिफिकेशन के साथ, तो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, पढ़ाई शिक्षा पे भी ध्यान देना चाहिए साथ साथ में, और हेल्थ पे भी ध्यान देना चाहिए, ना कि धर्म पे देना चाहिए। 5 साल के कार्यकाल में योगी सरकार ने इन सब पे ध्यान दिया, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हॉस्पिटल्स पे, एजुकेशन पे। मेरे हिसाब से आप खुद देख लो, आप अपने खुद भी देख सकते हो, लोगों से भी पूछ सकते हो। इन्होंने गाय किया, गाय के साथ गोबर किया, लव जिहाद किया, मंदिर बनवाया, क्या कहते हैं, सांड छोड़े, गाय, इन्हीं सब चीजों में फोकस किया। अगर आप शिक्षा पे और हेल्थ पे अगर ध्यान दीजिए, यूनिवर्सिटी खुलवाइए, बच्चों को पढ़ने के लिए जगह दीजिए, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। बीजेपी अगर पाकिस्तान, मुस्लिम, हिंदू, लव जिहाद,
3 तलाक, ये सब अगर हटा दिया जाए तो क्या मुद्दा रहता बीजेपी के पास? इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। आप इनके सामने खड़े नहीं हो सकते। मतलब ये 3 चीज जो आप बताओ ना, ये सारे नाम हटा दीजिए, ये बात ही नहीं कर पाएंगे, बहस ही नहीं कर पाएंगे किसी से। बात ये कह रहे हैं बहस ही नहीं कर पाएंगे, बात ही नहीं कर पाएंगे। किस चीज के बारे में बोल रहे 3 हैं? तलाक हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशन पे आपको लगती है कह रहे हैं कि हमला है? देखिए, शिक्षा के नाम पे इंडिया की एजुकेशन इंडेक्स जो है आप चेक करके देखिए कितनी थी, कांग्रेस के टाइम में कितनी थी, बीजेपी के टाइम में कितनी थी, आप खुद पता चल जाएंगे कितने एजुकेटेड हुए हैं। भाई साहब एक बात बताइए, शिक्षा के का बजट जो इनमें 2% कटौती कर रही है, कौन बताएगा आपको? इनको समझाइए आप मुझे कटौती की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जनसंख्या जितनी है, पहले कितनी एजुकेटेड थी कांग्रेस की सरकार में। अभी अच्छा, हिंदू राष्ट्र पे आते हैं। अभी आप कह रहे थे कि संविधान पे हमला नहीं है, बिल्कुल नहीं, कैसे नहीं है? कैसे हो सकता है? हिंदू सबसे बड़ा सेक्युलर आदमी है भाई साहब। आप इतिहास उठा के मुस्लिम देखिए। सेक्युलर नहीं है? आप कौन सी कंट्री है आप बताइए, जो भी मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है वहाँ पे हिंदू, आप पाकिस्तान का एग्जांपल उठा के देखेंगे, इराक हम हिंदुस्तान की बात करते हैं हिंदुस्तान कि की बात हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष देश है, बिल्कुल है। सबको सेम अधिकार है, लेकिन आपको अभी लगता सही है, है, लेकिन आपको लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनने के बाद सबको समान अधिकार मिलेगा? बिल्कुल मिल रहा है भाई साहब। कॉन्स्टिट्यूशन तो अभी आया है, पहले भी तो हिंदू राष्ट्र ही था। उस समय कौन सा बाबर अकबर अम्बेडकर? मैं पहले की बात कर रहा हूँ। भीमराव अम्बेडकर ने तो बना दिया कॉन्स्टिट्यूशन, ये बनाया 1950 में लग गया आपका, ठीक है। इससे पहले भी तो हिंदू राष्ट्र था। तब कौन सा कि जो भी आ रहे थे, अफगान आ रहे थे, उनको पे मार आक्रमण हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। वही यहाँ से आके आक्रमण हुआ है, यहाँ से आक्रमण नहीं हुआ है, यहाँ से बचाने की कोशिश करी गई है। आप इतिहास उठा के देखिएगा। मेरा सवाल फिर आपसे वही है कि हिंदू राष्ट्र बनने के बाद कैसे मुसलमान कहाँ जाएगा? मुसलमान कहाँ रहेगा? तो क्या उसको राइट मिलेगा जो अभी मिल रहा है? क्यों नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो फिर हिंदू राष्ट्र क्या मतलब है? आप पॉपुलेशन के हिसाब से रहती है, आपकी कौन सी जनसंख्या है। यूएस अमेरिका है, क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्री है। पाकिस्तान है, मुस्लिम तो हालत देख लीजिए क्या है अभी। किसकी? अमेरिका, पाकिस्तान की हालत। पहले हमने अमेरिका का भी तो बोला, वो भी कोई डोमिनेंट कंट्री क्रिश्चियन है भाई साहब। आप चेक करिए ना, सारे आप इंडिया के लोग ही हिंदू जाते हैं वहाँ पे, सबसे ज्यादा नौकरी है उन लोगों के पास। अरे तो ऐसा डोमिनेंट नहीं है। हमारे देश की ये नौबत आ गई कि हम पाकिस्तान से खुद को कंपेयर करने लगे हैं, विश्व गुरु से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, अमेरिका से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये हमेशा इंडोनेशिया, पाकिस्तान से कंपेयर करते कि वो मुस्लिम राष्ट्र है। तो हमें भी मुस्लिम राष्ट्र, ये हिंदू राष्ट्र इस देश को बनाना चाहिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ है। बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है उस पे हमला है। हमने बहुत लोगों से बात की, हमारे साथ कुछ महिलाएं जुड़ी, कुछ लोग जुड़े, और लगातार हमने हिंदू राष्ट्र के बारे में बात की, बहुत सारे मुद्दों पे बात की। और कहीं ना कहीं इस बार उत्तर प्रदेश में नूर को हटाइए और हिंदू मुस्लिम की राजनीति चरम पे है। और इस बार क्या जनता इन मुद्दों से हट के रोजगार, महंगाई, आम लोगों की जो समस्या हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, क्या जनता को मिल रहा है? आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए नेटवर्क न्यूज। मैं हूं आपके साथ असरार अहमद। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।